नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले ई-केवाईसी करवाने की जो आखिरी तारीख थी वो 16 अगस्त 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 23 अगस्त 2026 कर दिया गया है। जो उपभोक्ता पहले ई-केवाईसी करवा चुके हैं उनको अब दोबारा इसे नहीं करवाना है। यदि आप अपने कनेक्शन की स्थिति को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं तो संबंधित गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप पर जाकर या अपने नज़दीकी गैस एजेंसी से संपर्क करके आसानी से ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अधूरी है वे 23 अगस्त 2026 तक इसे पूरा कर लें। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इससे यह सत्यापित हो जाता है कि गैस सिलेंडर सही और पात्र व्यक्ति को ही मिल रहा है। लेकिन कंपनियों की बार बार कहने के बावजूद भी बड़ी संख्या में एलपीजी उपभोक्ताओं ने अभी केवाईसी नहीं कराया है। अकेले सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 39 लाख से ज़्यादा ग्राहकों की केवाईसी नहीं हुई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया और एसएमएस के माध्यम से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी एचपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां ग्राहकों से अपना केवाईसी पूरा करने की अपील कर रही हैं। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे करें केवाईसी, एलपीजी केवाईसी कैसे करवाया जाए। तो ई केवाईसी की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे 3 तरीकों से पूरा कर सकते हैं। पहला, मोबाइल ऐप से। आप इंडियन ऑयल के ग्राहक हैं तो इंडियन ऑयल वन ऐप से, और अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कस्टमर हैं तो एचपी पे ऐप से घर बैठे बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन के इस माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दूसरा है गैस एजेंसी जाकर के अपने आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की पासबुक लेकर गैस एजेंसी जाएं और वहां अपने फिंगरप्रिंट की सहायता से ई केवाईसी पूरा करें। तीसरा है ऑप्शन है डिलीवरी बॉय की मदद से। जब सिलेंडर घर आए तो डिलीवरी मैन के पास मौजूद मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर आप ई केवाईसी करा सकते हैं। 5 बड़े बदलाव अगस्त महीने की शुरुआत के साथ किए गए थे। सबसे बड़ा तो बात करेंगे अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही गैस कंपनियों और सरकार ने एलपीजी ग्राहकों के लिए कई नए अपडेट लागू कर दिए थे। इनमें ई केवाईसी, नए गैस कनेक्शन, सब्सिडी गैस बुकिंग, डिलीवरी और पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी से जुड़े नियम शामिल हैं। अगर आप घर से एलपीजी सिलेंडर या पाइप गैस का इस्तेमाल करते हैं तो इन बदलावों की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर गैस बुकिंग या सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है। वहीं कुछ नए बदलाव ग्राहकों को पहले से ज़्यादा सुविधा भी देंगे। बात करेंगे सबसे पहले ई केवाईसी की। अगर ई केवाईसी नहीं कराया है तो हो सकती है आपको परेशानी। अब एलपीजी ग्राहकों के लिए आधार से जुड़ा ई केवाईसी कराना बेहद ज़रूरी हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक ये प्रोसेस पूरा नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा कर लेना चाहिए। तय समय तक ई केवाईसी नहीं कराने पर कुछ समय के लिए गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रभावित हो सकती है। यह काम गैस एजेंसी या गैस कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, नया गैस कनेक्शन मिलेगा जल्दी। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल ने भारत लाइट शिप सर्विस शुरू की है। इसके जरिए नया एलपीजी कनेक्शन पहले से कम समय में मिल सकेगा और सिलेंडर की डिलीवरी भी तेजी से होगी। फिलहाल यह सुविधा मुंबई में मौजूद है। कंपनी इसे 15 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद से ही 24 राज्यों के 100 और शहरों में शुरू करने की तैयारी कर रही है। वहीं बेंगलुरु में एचपीसीएल ने स्विगी इंस्टामार्ट के साथ मिलकर 10 किलो एचपी नेवी और 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी शुरू की है। यह सर्विस छात्रों, छोटे परिवारों और फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए बेहद बेहतर मानी जा रही है। बात करेंगे उज्ज्वला योजना की सब्सिडी और सिलेंडर की कीमत पर अपडेट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी के नियमों में बदलाव किया गया है। अब एलिजिबल जो लाभार्थियों को साल में केवल 4 एलपीजी सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद खरीदे गए सिलेंडर की पूरी कीमत खुद चुकानी होगी। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक देखा जाए तो 1 अगस्त से 19 किलो वाले जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। दिल्ली में इसकी जो कीमत है वो 202 रुपये कम की गई है। वहीं 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जुलाई के महीने में 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अलग अलग शहरों में करीब 170 से 182 रुपये तक कम हुई थी। इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य छोटे कारोबारियों को राहत मिली है। चौथा,
पीएनजी लेने वालों के लिए भी नया नियम लागू कर दिया गया। अगर कोई ग्राहक एलपीजी छोड़कर पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन लेता है तो उसे 30 दिनों के अंदर अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर सरेंडर करना होगा। यह नियम इंडेन भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहकों पर लागू होता है। अगर बाद में ग्राहक ऐसे इलाके में चला जाता है जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो तय प्रक्रिया के तहत एलपीजी का जो कनेक्शन है वो दोबारा शुरू कराया जा सकता है। पांचवा, गैस बुकिंग और डिलीवरी में भी हुए बदलाव। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी का प्रोसेस पहले से ज़्यादा डिजिटल हो गया है। सिलेंडर की डिलीवरी के समय ग्राहकों के अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी या डिलीवरी कोड बताना होगा। इसके बिना सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। बुकिंग के बीच का समय पहले जैसा ही रहेगा। शहरों में 25 दिन और गांव के इलाकों में 45 दिन बाद ही अगली बुकिंग गैस की जा सकेगी। गैस कंपनियों ने ग्राहकों से अपील की है कि सभी ईकेवाईसी समय सभी जरूरी प्रोसेस समय पर पूरा करें ताकि गैस सर्विसेज, बुकिंग और सब्सिडी से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी आपको न हो। तो ईकेवाईसी आप जल्द से जल्द करा लीजिए क्योंकि सरकार ने अब 23 अगस्त का दिन कर दिया है। ईकेवाईसी की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।